बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं जी नसीर इलियास और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है मुबादत तलीम क्लास 10 का बाब नंबर 9 है और ये आखिरी चैप्टर है रहनुमाई और मुशावरत। इस चैप्टर के भी आपको गेस दिए जाएंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है और इनमें से ही आपको क्वेश्चन आएंगे, ये मैं इतनी गारंटी से कह रहा हूँ। ठीक है जी, क्योंकि ये मैंने 5 साल पढ़ाई है और इसके एक एक सवाल मेरी फिंगर टिप पे है। तो आइए जी, इसको करते हैं स्टार्ट। पहला सवाल है हमारे पास। हाँ जी, स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, बल्कि ऑर्डर ही समझिए इसको मेरा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले। ये रेड कलर का नज़र आ रहा होगा आपको, इसको सब्सक्राइब कीजिए और क्या करना है आपने, इसको इसकी बेल आइकन भी ऑन करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो फिर ज़्यादा वीडियो फैलती है, वो बच्चों तक पहुंचती है और बच्चों को फ़ायदा होता है। मेरे साथ आप भी सवाल कमाइए। चलें जी, सवाल नंबर 1 है तलीम का कदीम मफ़हूम बयान करें। तलीम का कदीम मफ़हूम सिर्फ इस बात पर मरकूज था कि उस्ताद का काम बच्चे को इल्म फराहम करना और चंद किताबों के पढ़ाने के साथ साथ मालूमात फराहम करना। मतलब कि पुराना जो मफहूम था उसमें यह था कि उस्ताद सिर्फ बच्चों को जो किताबें हैं वही पढ़ाएगा और जो बाकी मालूमात है वो देगा। अब देखिए जदीद जदीद मफहूम क्या है तलीम का। तलीम का जदीद मफहूम क्या है? तलीम के जदीद मफहूम में तो तलीम और उस्ताद के फ़राइज़ में ये बात शामिल हो गई कि वो तालिब इल्म की शख्सियत की हमा पहलू और हमागीर नोशनमा करे। तो उसने कहा जी, जदीद मफहूम के मुताबिक तालिब उस्ताद का काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बल्कि उनको माशरती लिहाज से तैयार करना, उनकी पूरी शख्सियत को तैयार करना और हर लिहाज से उसको तैयार करना है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो तालिब इल्म की सलाहियतों के मुताबिक इसके मसाइल और मुश्किल को दूर करने में तालिब इल्म की मदद करना। हर लिहाज से ये नहीं कि ये डेफिनेशन ठीक है जदीद मफहूम वाली। रहनुमाई के लघवी मानी बयान करें। रहनुमाई के लघवी मानी रास्ता दिखाने, निशानदेही करने, आगे आगे चलकर पैरवी करने या मुश्किल में मदद करने के हैं। जब आप पेपर देखेंगे ना, तो जब पेपर में आपने ये सवाल देखे ना, तो फिर आपको एक ही चीज नजर आनी है कि सर नसीर जिंदाबाद। तो पेपर करने के बाद आपने नीचे कमेंट जरूर करने आ गए कि ये वाकई सर आपने वही सवाल बताए जो बताया था वही आए हैं। इंशाल्लाह यही आएंगे, आप बेफिक्र हो गए इनको याद करें। तो रहनुमाई फर्द को किस काबिल बना देती है? रहनुमाई किसी फर्द को सोचने, गौर करने, अपनी सलाहियतों को काम में लाने, मुश्किल को पहचानने, मसला की शनाख्त और मुश्किल या मसला को हल करने के तरीके तलाश करने कर लेने के काबिल बनाकर बाकी काम फर्द पर छोड़ देना। ये फर्द रहनुमाई फर्द को किस काबिल बनाती है जी। उसके बाद रहनुमाई की तारीफ करें, बड़ा अहम सवाल है ये भी। रहनुमाई एक ऐसा मुनसबत मुसलसल मुसलसल और पेशा वराना अमल है जिसके ज़रिए अफराद को ऐसी मदद फराहम की जाती है कि वो अपने तलीमी, ज़ाती, मुआशरती और मुआशी मसाइल व मुश्किलात से वाकफियत हासिल करे और इनके लिए दानिशमंदाना तरीके ढूंढ ले, इनका हल कर ले, अपनी मौजूदा और माँ बाप की ज़िंदगी को खुशगवार अंदाज से गुजारने के काबिल हो जाए। ये जी। उसके बाद मुशावरत की तारीफ। मुशावरत दो अफराद के मबैन एक ऐसी बराह रास्त, बाज़ाब्ता और मुसलसल गुफ्तगू है, बराह रास्त और मुसलसल, जिसमें एक फ़र्द दूसरे फ़र्द से इस तरह मदद हासिल करता है कि वो अपने मसाइल और मुश्किलात को सुलझा सके और अपने रवैये, तर्ज फ़िक्र और किरदार में मौजूद तब्दीली पैदा कर सके ताकि वो आइंदा भी मुश्किलात का हल खुद तलाश करने के काबिल हो जाए। इनके मशावरत में क्या होता है कि दो लोग, एक एक होता है मशवरा देने वाला, एक होता है मशवरा लेने वाला। दोनों मिलते हैं, बैठते हैं, मुसलसल गुफ्तगू करते हैं और उसके मसाइल सुनते हैं और उसके मसाइल को हल करते हैं और उसको मजीद भी उन मसाइल को हल करने के काबिल बना दिया जाता है ताकि वो बगैर मशवरे के ही खुद अपने मसाइल हल कर सके। उसके बाद मशावरे के अमल में कितने अफराद मौजूद होते हैं? मशावरे के अमल में 2 अफराद मौजूद होते हैं। मसला का शिकार फ़र्द मशार जिसे हम कहते हैं, और तजुर्बाकार फ़र्द जो मशवरा दे सके, मतलब कि मशीर। बड़ा अहम सवाल है ये भी आपका। मशीर किसे कहते हैं और मशार किसे कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मशीर क्या होता है जी? मशीर कहते हैं मशावरत के अमल में जो फ़र्द मदद करता है, इसे मशीर कहा जाता है। और मशार किसे कहते हैं? मशावरत के अमल में जिस फ़र्द को मदद फराहम की जाती है, जिसे मदद की जा रही होती है ना, उसे मशार, मतलब कि जो जो जिस बंदे को मसला हो, वो मसला हल करवाने जाए तो वो मशार होता है।
مشیر اور مشار میں فرق۔ مشیر مشاورت کے عمل میں جو فرد مدد کرتا ہے اسے مشیر کہتے ہیں۔ اس کے بعد مشار مشاورت کے عمل میں جسے مدد فراہم کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں جی؟ مشار کہتے ہیں۔ تو یہ اوپر والے دونوں سوالوں کو ملا کے تو آپ نے ان کا ڈفرنس بھی کر لینا ہے۔ اس کے بعد 11واں شارٹ کوسچن ہے ہمارے پاس، دوران تدریس بچوں کو پیش آنے والے 2 مسائل بیان کریں یا طلبہ کو پیش آنے والے مشکلات و مسائل کی فہرست بیان کریں۔ تو آپ نے سارے کرنے ہیں، 2 بھی پوچھے گا پھر بھی آپ نے سارے کرنے کو، اتنا مشکل نہیں ہے یہ۔ دوران تدریس بچوں کو پیش آنے والے مسائل درج ذیل ہیں: تعلیمی و تدریسی مسائل، معاشرتی مسائل، معاشی مسائل، پیشہ ورانہ مسائل، ذاتی و نفسیاتی مسائل۔ اوکے جی۔ اس کے بعد یہاں پہ آ جائیے اگلے سوال پہ، 12ویں پہ، طلبہ کے تعلیمی و تدریسی مسائل کون سے ہیں؟ یہ تعلیمی و تدریسی مسائل سے کیا مراد ہے؟ تو یہ ہمارے پاس اس کا جواب ہے، مدرسے میں داخل ہوتے ہی بچوں کو مختلف قسم کے تعلیمی و تدریسی مسائل پیش آتے ہیں۔ کچھ کا تعلق اس کے تعلیم کے عمل سے ہوتا ہے، مثلا وہ زبان پر مناسب عبور نہیں رکھتا۔ بعض اوقات چند بچے اپنی کچھ ذاتی مجبوریوں اور معذوریوں کی بنا پر کسی ایک یا 2 مضامین میں دیگر بچوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اساتذہ کے سلوک اور سخت گیرانہ رویے کی وجہ سے کسی مضمون میں ان بچوں کی استعداد و تحصیل غیر تسلی بخش ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے بے شمار وجوہات ممکن ہیں جو بچے کے اکتساب پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ کا ہو گیا ہمارے پاس جی شارٹ کوسچن نمبر 12۔ اس کے بعد ایک ہی چیز میں دیکھ لوں بس مجھے لگ رہا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے۔ اس کے بعد 13واں شارٹ کوسچن ہے، طلبہ کے معاشی مسائل سے کیا مراد ہے؟ اس کو اردو میں کرنا پڑے گا، طلبہ کے معاشی مسائل سے کیا مراد ہے؟ کے لگانا بھول گئے، کے لگا گیا جی، مکس ہو گیا اس کو لگا۔ ٹھیک ہے، طلبہ کے معاشی مسائل سے کیا مراد ہے؟ ان مسائل کا تعلق دراصل بچے کی گھریلو معاشی حیثیت سے ہے۔ جن بچوں کے گھر میں معاشی خوشحالی نہیں ہوگی، معاشی طور پر پسماندہ گھروں سے آئے بچے مدرسہ میں چند قبیح قسم کی حرکات کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ وہ چوری چکاری، جھوٹ بولنے جیسے کاموں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نمبر 14، معاشی مسائل کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر کوئی بچہ معاشی مسائل کا شکار ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو معاشی طور پر پسماندہ گھروں سے آئے بچے مدرسہ میں چند قبیح قسم کی حرکات کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ وہ چوری چکاری، جھوٹ بولنے جیسے کاموں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس طرح وہ بچے بھی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں جن کے گھروں میں بہت خوشحالی ہو، وہ پیسہ کے بل بوتے پر غلط کام کر سکتے ہیں۔ جس طرح کم وسائل والے بچے برے افعال کا ارتکاب کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح امیر ماں باپ کے بچے بھی برے کاموں میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ جہاں غریب گھرانوں کے بچے چوری جیسے فعال کر سکتے ہیں، وہاں امیر گھرانوں کے بچے بھی اس طرح کے کاموں میں خوشی کا سبب ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اس کا پیشہ ورانہ مسائل میں بچہ کیا سوچتا ہے؟ پیشہ ورانہ مسائل کے بارے میں تحریر کریں۔ ایسے مسائل جو کسی فرد کو روزی کمانے کے لیے کسی پیشہ ورانہ شعبے کو اختیار کرنے پر مجبور کریں، پیشہ ورانہ مسائل کہلاتے ہیں۔ طلبہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی میں کون سا پیشہ اختیار کریں تاکہ وہ اپنی روزی بآسانی کما سکیں۔ اس کے لیے انہیں مدرسہ میں مضامین کا باقاعدہ انتخاب کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کسی پیشے کے لیے کس قسم کی صلاحیتیں اور خصوصی استعداد درکار ہوگی۔ اس کے بعد 16واں ہمارے پاس ہے، ذاتی نفسیاتی مسائل سے کیا مراد ہے؟ ذاتی نفسیاتی مسائل اصل میں اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے چڑچڑا، غصیلا اور جذباتی طور پر غیر متوازن ہیجان کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا جذباتی اضطراب و ہیجان اس کی ذہنی کیفیت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ جذباتی و ذہنی طور پر بیمار غیر صحت مند فرد اپنے تعلیمی و تدریسی عمل میں بھرپور شرکت نہیں کر سکتا اور اپنی صلاحیتوں کو موزوں انداز میں کام میں نہیں لا سکتا۔ تعلیمی و تدریسی مسائل کی 2 مثالیں صرف 2 جملوں میں لکھی ہے۔
तलीमी व तदरीसी मसाइल की दो मिसालें दर्ज झैल हैं। तालिब इल्म का ज़ुबान पर अबूर नहीं तालिब इल्म ज़ुबान पर अबूर नहीं रखता। तालिब इल्म का ज़ुबान पर अबूर ना रखना या नहीं रखता, ना रखना कर लेते हैं। एक इसका ये मसला हो गया। अबूर सॉरी मिक्सअप हो गया। अबूर ना रखना, ठीक है जी। उसके बाद बाज़ औक़ात बच्चे अपनी कुछ ज़ाती मजबूरियों और मजबूरियों की बना पर किसी एक या दो मज़ामीन में दीगर बच्चों से पीछे रह जाते हैं। उसके बाद 18वां शार्ट सवाल है, तलबा के माशरती मसाइल से क्या मुराद है? इन मसाइल का तल्लुक दरअसल फ़र्द और माशरे में बेहतर तल्लुकात व रवाबत से है। ये तल्लुकात व रवाबत बच्चा घर से सीखता है। जो कुछ घर में माँ बाप बहन भाई करते हैं, इनका बच्चे की नफ्सियात पर बहुत गहरा असर पड़ता है। घरेलू मसाइल का शिकार बच्चा मदरसे और अपने मोहल्ला, शहर या माशरे से बहुत बेहतर तल्लुकात इस्तवार नहीं कर सकेगा। इसका तल्लुक माशरती मसाइल से है। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों में कुछ लोगों के बारे में मनफी रवैया क्यों पैदा होता है? तो बच्चे इस तरह के ताल्लुकात और रवाबत घर से सीखता है। हो सकता है कि बच्चे के साथ घर के अफराद ने अफराद ने मुनासिब सलूक ना किया हो। वालिदैन बच्चे में मनफी रवैया पैदा करने में काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार होते हैं। वो ख़ानदान के कुछ लोगों के बारे में नामुनासिब और गलत सोच मुंतकिल कर देते हैं। यही वजह है कि बाद बच्चों में कुछ लोगों के बारे में मनफी रवैया पैदा हो जाता है। ये जी बच्चों, ये मेरे ख्याल से हो गया कंप्लीट। हाँ जी, तो चैप्टर नंबर है आपका 9, ये भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपका कोर्स जो है ना, ये सारे आपको बुक के गेस्ट दे दिए गए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। इसके बाद इंशाल्लाह आपको लॉन्ग क्वेश्चन के भी गेस्ट मिल जाएंगे। तो आपने क्या करना है जी, मुझे दुआ में याद रखना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।